किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ हुए जनता इस बार भाजपा को यहां से भगाने का काम करेगी, ये मन बनाया है। तो वहां आकर के उन्होंने कहा था कि अगर गन्ने का 14 दिन में भुगतान ना हुआ तो हम जेल भेजने का काम करेंगे मिल मालिकों को। एक मिल मालिक जेल नहीं गया। लोग बहुत दुखी थे, परेशान थे और अब उनको मौका मिला है और अब जवाब देंगे, बहुत मजबूती के साथ जवाब देंगे। उन्होंने तय कर लिया कि हम समाजवादी लोकदल के गठबंधन को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के ढकोसले वाली पार्टी। स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं आपके साथ फिजा कासमी। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले को कवर करते हुए हमारी यात्रा आ गई है मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। यहां से सपा आरएलडी के उम्मीदवार हैं पंकज मलिक जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्या कुछ रणनीतियाँ आपकी रहने वाली हैं? गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और बीजेपी के लिए एक कड़ी टक्कर भी माना जा रहा है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता ने अपना मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ। इस बार लोकतंत्र में वोट की अहम भूमिका होती है और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए जनता इस बार भाजपा को यहाँ से भगाने का काम करेगी, ये मन बनाया है। और हमारे मुद्दे जनता के बीच में रह कर के विकास करना, नौजवान महिलाओं का सम्मान, कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों को सुदृढ़ करना, गांव के अंतिम छोर तक विकास करना, सड़कों का निर्माण। यहाँ कोई विद्यालय 10 साल से नहीं खुला है, कोई बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है विकास हो गया है, किसानों की समस्याएं दूर हो गई हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको दूर कर लिया गया है। तो गठबंधन तो है ही नहीं, ये सिर्फ चुनावी गठबंधन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने इतना विकास किया है, इतना किसानों को खुशहाल किया है कि 13 महीने वो धरने पर बैठे रहे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो कहते थे कि हम लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे, किसान को बिल्कुल हम अच्छा कर देंगे, उनके बच्चों को बढ़ाने का काम करेंगे, फसल का वाजिब दाम देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। वो धरने बैठ रहे। जहाँ बैठी हैं किसान क्षेत्र है और पूरी गन्ना बेल्ट है। गन्ने के भुगतान की बात कही थी, मेरे खूब अच्छे से याद है 2017 के चुनाव में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, वो आए थे शामली में। मैं शामली से उस समय चुनाव लड़ा था। तो वहाँ आकर के उन्होंने कहा था कि अगर गन्ने का 14 दिन में भुगतान ना हुआ तो हम जेल भेजने का काम करेंगे मिल मालिकों को। एक मिल मालिक जेल नहीं गया। बेचारा किसान खेत में काम करता है, फिर घर आकर के दूसरे काम करता है। किसान तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। बाकी बची कुछ कसर इन्होंने जो पशु जिस तरह से इंतजाम किया नहीं, गौशाला सही तरह से संचालित नहीं हो पाई, पशु फसल खा रहे हैं, बर्बाद कर दिया। किसान तो पूर्ण रूप से बर्बाद इन्होंने कर दिया और किसान जवाब देगा, आने वाले समय में पता चलेगा। आज जो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हुटिंग हो रही है, वो कोई नेता नहीं करा रहा। जनता का दुख है, जनता के आंसू हैं जो निकल रहे हैं और अब उनको बता रहे हैं कि तुमने हमें ये नुकसान पहुंचाया है। तमाम तरह के मुद्दे हैं। देखिए चुनाव है तो मुद्दे भी कई हैं, जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ ही नहीं है, ऐसा विपक्ष के भी आरोप हैं। और आपके जो गठबंधन की सरकार आरएलडी और सपा की है, वो भी तमाम तरीके के अभी जनता को वादे कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो वादे हैं ये पूरे ज़मीनी स्तर पर कितने हकीकत साबित होंगे? वादे जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी और पूरे गठबंधन के नेता जो वादे कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, पूरी तैयारी करने के बाद वादे कर रहे हैं। उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं की जो जुमला साबित हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। उन्होंने जेन्युइन बात की है और जो कहा है वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हम फसल का दाम अच्छा दिलाएंगे, वो करेंगे वो लोग। उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। आप देखिए कब से ये मांग उठ रही है, उन्होंने कब जा करके वायदा किया, पूरा करेंगे वो। महिलाओं का सम्मान होगा, कहीं कोई दिक्कत किसी तरह की मैं नहीं मानता कि होने वाली है।
पंकज जी, जैसे आपने खुद ने ही कहा, ये एक गन्ना बेल्ट है। यहाँ किसानों की समस्याएं सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको समय पर वेतन नहीं मिलता, किसान कम कीमत में अपनी फसलों को बेचने को मजबूर हैं। आपकी सरकार बनती है तो क्या आप ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे किसानों को उनका फसल का सही दाम भी मिले और जो उनकी पूरा रोड मैप है वो अच्छे से चले? इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और उनकी पूरी टीम ने काम कर लिया है और किसान को समय से भुगतान होगा, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। ईश्वर ने चाहा, अगर सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की बनी तो किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अखिलेश यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने एक बार भी नौजवानों को लाठियों से पिटवा करके खदेड़ा नहीं है। लखनऊ में जिस तरह से महिलाओं के साथ, शिक्षिकाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जनता नौजवान भूलेगा नहीं। एक भी भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई। भर्ती निकलती है, पूरी हो नहीं पाती, तो मूड बनाए बैठा है नौजवान और जवाब देगा। देखिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोजगार मिलना ज़रूरी है युवाओं को। खाली पदों पर जिस तरीके से लखनऊ में अभ्यर्थी अपना आंदोलन चला रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार में जिस तरीके का रवैया हमें देखने को मिलता है, क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो इस तरह खाली पद जो हैं उनकी भर्तियाँ होंगी तो, लेकिन वो कितने समय में होंगी? देखिए, इस संदर्भ में तो मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं, लेकिन सरकार बहुत पॉजिटिव होकर के काम करेगी और जनता के लिए ही हर कदम को उठाने का काम करेगी और नौजवान को रोजगार देना प्राथमिकता पर रहेगा। आपके क्षेत्र के अगर बात करें तो किस तरीके की रणनीति, क्या रोड मैप आपका रहने वाला है, क्या प्लान्स आपके रहने वाले हैं, ये आप हमें बताइए। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमने काम किया और काम करेंगे। मैं कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरा पांचवा चुनाव है। मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ, 2 जीता 2 हारा। लोगों को पता है कि हम लोग जीते या हारे, लेकिन हम लोग जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और जनता तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने गुस्से में है। जनता बार बार हमसे पूछती, हमसे कहती है, बताती है कि ये बात करते थे किसान को बिल्कुल वाजिब दाम देने की बात करते, खुशहाल करने की बात करते थे, और आज तक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जिस तरह से किसानों को कुचलने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई ढंग से हो नहीं पाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको जो घटना हुई, घटनाक्रम को सही से देखा नहीं, उसे पूरे नेताओं से बचाने पे लगे पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो किसान बहुत गुस्से में है, किसान दुखी और परेशान है। ऐसा कोई किसान परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जो धरने में जाकर के जिसने योगदान ना दिया हो। लोग बहुत दुखी थे, परेशान थे, और अब उनको मौका मिला है और अब जवाब देंगे, बहुत मजबूती के साथ जवाब देंगे। उन्होंने तय कर लिया कि हम समाजवादी लोकदल के गठबंधन को वोट देंगे। बीजेपी तो पलायन और जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हैं उन जैसे मुद्दों को भी अब उठा रही है। इस पर ये गठबंधन कितना इत्तेफाक रखता है, इस बात पर कितनी सहमति रखता है कि चुनाव में ऐसे मुद्दों को उठाना कितना जायज़ है? देखिए, जायज़ नाजायज़ तो उनकी बात होती है जो काम करते हैं। उन्होंने काम किया ही नहीं, इनका यही काम है। ये जात और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा करके राज करना जानते हैं और उसी को कर रहे हैं लोग। आप बताइए, जनता इनसे मांगती है रोटी, ये बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, पलायन की बात करते हैं। अरे साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जनपद शामली और मुजफ्फरनगर में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं? बताइए, जवाब दीजिए। कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है? कितने स्टेडियम बनवाए हैं? क्योंकि हमारी जो बेल्ट है यहाँ खिलाड़ी भी बहुत है, कोई काम इन्होंने नहीं किया। जाति और धर्म की बात करते, हिंदू मुसलमान की बात करते। जनता इसको नकार चुकी है, इनके मुद्दों को नकार चुकी है, इनके नेतृत्व को नकार चुकी है। आने वाले समय में आपको एहसास होगा, पता चलेगा। पंकज जी, फसल क्रांति के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को क्या ऐसी बात कहना चाहते हैं जिससे लोग आप पर भरोसा करें, विश्वास करें और गठबंधन जो बीजेपी टक्कर समझ रही है वो सच में टक्कर साबित हो सके? देखिए, मेरी जनता से यही अपील है, जात और धर्म में ना फंस करके जो आपने देखा है, जो आपने आजमाया है, उसको सोच करके वोट दें। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के ढकोसले वाली पार्टी है। झूठ बोल करके जिस तरह से इन्होंने राज किया है, लोगों को लड़ा करके बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है जो आज गरीबी झेल रहे हैं। तो लोग मन बना चुके हैं। मेरा यही अनुरोध है कि आप सच के साथ रहें, और सच और सच्चाई अगर किसी में है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी में है। लोगों को याद रहना चाहिए कि जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और किसान नेता जयंत चौधरी जी वहाँ गए, किस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, जवाब देना चाहिए। किसानों के हत्यारों के खिलाफ जवाब देना चाहिए और आने वाले समय में
सोच समझ करके मतदान करें, गठबंधन को मतदान करें। आपके चैनल से मैं यही अनुरोध करूंगा, चैनल के माध्यम से जनता से। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पंकज मलिक जी, जिन्होंने बताया कि क्या रणनीतियाँ पार्टी की होने वाली है और क्षेत्र में सपा और आरएलडी का गठबंधन किस तरीके से अपने रोड मैप को आगे बढ़ाएगा। और बीजेपी के लिए टक्कर तो है, लेकिन अब देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या रहते हैं और जनता का मूड क्या रहता है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए फसल क्रांति।